अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट के एक लड़के को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेंटा क्लारा में जो है 3 सितंबर 2025 को पुलिस वालों ने गोली मारकर उस लड़के को शहीद कर दिया था। तो ये उनके पेरेंट्स को और हमको 19 सितंबर को मालूम हुआ था। 19 सितंबर यानी थर्सडे आई थिंक, उस दिन हमको मालूम हुआ था। तो इमीडिएट हम जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम एक लेटर लिखे थे। उसके बाद में वो हमें काउंसलेट जर्नल काउंसलेट जर्नल से हमारे को जवाब आया, जो सैन फ्रांसिस्को में काउंसलेट जर्नल है, वहाँ से हमारे को जवाब आया था कि ये वाक़या हमारे को इत्तला नहीं थी और हम लोग इस इत्तला की तहकीकात करते हुए हमारा जो प्रे था कि बॉडी को जल्द से जल्द हैदराबाद वापस भी जाएँ। तो इसमें कई लोग मुझे फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि बॉडी लड़के की कब आ रही है? महबूब नगर से, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि इंशाअल्लाह आज जो है, क्योंकि बीच में सैटरडे, संडे हॉलिडे आ गया था, मंडे और ट्यूसडे हमको 2 वर्किंग डेज़ मिले। तो काउंसलेट जर्नल के जो डिप्यूटी काउंसिल जनरल राजेश अदलंका, ये खुद जाकर वहाँ पर बॉडी को जो है रिसीव किए, क्योंकि अब तक बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी, पुलिस कस्टडी में थी, और उस बॉडी को रिसीव किए हैं। रिसीव करने के बाद में ये जो ट्रांसपोर्ट करते बॉडी को, उनके हवाले कर दिया गया है। उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो मैं समझता हूँ कि अगर हर चीज़ सीधे गुजरी तो सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग, यानी हफ्ते की रात या इतवार के दिन सुबह में मोहम्मद निज़ामुद्दीन की बॉडी हैदराबाद आरजीआई एयरपोर्ट पर आएगी और इंशाअल्लाह उनके वतन महबूब नगर में नमाज जनाजा के बाद में उसकी तदफीन अमल में आएगी। तो और इसमें मज़ीद अगर कोई तफसीलात रहेंगे तो मैं आपको वीडियो के द्वारा बताऊँगा। अब रही बात इसमें जो तहकीकात की बात है कि क्योंकि ये लड़का का डेथ हुआ 3 सितंबर को, लेकिन इंडियन काउंसलेट जर्नल या इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया। इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया 3 सितंबर और 19 सितंबर के बीच में, ये पहला सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि लड़का इंतकाल से 10-15 घंटे पहले लिंक्डइन वो उसमें अपना पोस्ट में सारी तफसीलात डाला था कि उसके साथ किस कदर से मोहम्मद निज़ामुद्दीन को टार्चर किया जा रहा है। और ये जब सोशल मीडिया पे हम बात लाए, नहीं तो कल तक ये बात हो रही थी कि ये लड़का जाहिल है, ये लड़के ने किसी रूममेट को मारा इसलिए पुलिस जाकर उसको गोली मारी, ये पुलिस का वर्शन आ रहा था और सारे सोशल मीडिया में ये बात फैलाई जा रही थी। लेकिन हम जब हकीकत सामने लाए कि ही वाज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, और इसको जो है बहुत किस्म से टॉर्चर दिया जा रहा था, इसकी सैलरी नहीं दी जा रही थी, इसको रूम खाली करने के लिए बोला जा रहा था। तो इसका जो वर्शन था मरने से 15 घंटे पहले, तो वो वर्शन सामने आने के बाद में वो लिंक्डइन वाले जो है उसको पोस्ट को भी डिलीट कर दिए। तो हमारा फिर से दोबारा मुतालबा है इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से कि आप अपने सोर्सेस यूज़ करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हुए इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, और वो एरिक थॉमस जो इंडिपेंडेंट एक जासूस था, वो डिटेक्टिव को पीछे लगाए थे, कौन लगाए थे, और रूम पार्टनर के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ, देयर वाज नो रूम पार्टनर। झगड़ा जो भी हुआ, बहस तकरार जो भी हुई, वो एरिक थॉम्पसन से, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर्ड बाय समवन हु इज दैट पर्सन हु हैज हायर्ड एरिक थॉम्पसन। ये पूरा हमको डिटेल चाहिए, क्योंकि क्योंकि हिंदुस्तान यानी अमेरिका में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने लड़के वहाँ पर पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान में साउथ के यानी तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका के जितने बच्चे पढ़ते हैं, सारी दुनिया के उतने बच्चे वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। और यूएस गवर्नमेंट को हमारे बच्चे पढ़ने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा हो रहा है। तो जान जो है हिंदुस्तानी की, बहुत कीमती जान है एक हिंदुस्तानी की। मोहम्मद निज़ामुद्दीन के ऊपर इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि अगर वहाँ पर कैलिफोर्निया में कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है
ये केस अगर लड़ना चाह रहे हैं तो हम उनके वालिदैन से बात करके आपको जो है जीपी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिलाएंगे। महबूब नगर की जो एमपी है वो इनके मकान पर आए थे और महबूब नगर के एमएलए इनके मकान पर आए थे। महबूब नगर के फार्मर एमएलए बीआरएस के जो है वो भी इनके मकान पर आए थे। तो ये लोगों ने वादा किया है कि ताउन करेंगे और खुद महबूब नगर की जो एमपी है उन्होंने तो यहाँ तक बोले कि मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से इनके वालिदैन को साथ ले जाकर मिलूंगी और इसकी तहकीकात करवाने का वादा किया है। तो रही बात जो बॉडी के ट्रांसफ़र की, आज बॉडी मिल गई है कौंसलेट जनरल वालों को। ये जो मॉर्टल जो शिफ्टिंग करते उनको हम हैंडओवर करें, उनको हैंडओवर करें हैं बोल के मुझे मेल आया और मैसेज आया। तो इंशाल्लाह सैटरडे नाइट और संडे मॉर्निंग के दिन मोहम्मद निज़ामुद्दीन की बॉडी आएंगी। शुक्रिया, यार जिंदा तो बदा।